नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करते हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी को नमोस्तु करते हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए आज मैं आपके बीच में हूँ। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कांटे बोने वाले को कांटे चुभेंगे, फल के बीज लगाने वाले को फल ही फल प्राप्त होंगे। कर्म क्या है? कर्म हमारे अंदर के विचार है, हमारे अंदर का स्वभाव है। नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। नरक का अनुभव इसी समय होने वाला है, स्वर्ग का भी अनुभव इसी भाव में आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। संयम का अनुभव भी इस भाव में आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो। जब बीमारी तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती है तब आप अपने आप ही कहते हो आज मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। जब तुम्हें अच्छा सुख मिलता है, वैभव मिलता है, लगता है कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए आज मुझे अच्छा ही अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। अपने आप बच्चे जब पास हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज मैं परीक्षा में पास हो गया। एक बच्चा कहता है मैंने इतनी मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आए। इसका मतलब वही बच्चा कहता है कि मैंने कुछ ऐसे ज्ञानावनी कर्म का आश्रय बंद किया होगा, तब जाकर के पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई के हिसाब से नंबर नहीं आए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों का कर्ता और भोक्ता हुआ करता है। याद रखना, माता तुम्हें दवा दे सकती है लेकिन तुम्हारी बीमारी को दूर नहीं कर सकती है। डॉक्टर तुम्हें गोली लिख सकता है लेकिन डॉक्टर तुम्हें चैन की नींद नहीं दे सकता है। डॉक्टर तुम्हें हर प्रकार से इलाज कर सकता है लेकिन तुम्हें डॉक्टर जीवन दान नहीं दे सकता है। दुनिया में हम सब कुछ ला करके व्यवस्थाएं दे सकते हैं लेकिन हम उस व्यक्ति की अवस्था को नहीं सुधार सकते हैं। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल इस भाव में भोगना ही पड़ेगा। आज वर्तमान की स्थिति को देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ दो ही जगह देखने को मिला करती है। कहां पर? या तो आज सबसे ज्यादा भीड़ होटल में देखने को मिला करती है या फिर सबसे ज्यादा भीड़ हॉस्पिटल में देखने को मिला करती है। पहले होटल कम थे, हॉस्पिटल भी कम थे।
आज होटल ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल भी ज़्यादा हैं। होटल वाले को पता है कि मैं जो खिला रहा हूँ यह अस्पताल का निमंत्रण है, फिर भी क्या करता, उसको भी अपनी रोजी रोटी चलाना है। डॉक्टर भी क्या करता, उसको भी अपनी रोजी रोटी चलाना है। जो भी भगवान के द्वार पे जाता है वह पहले अपने लिए मांगता है, हे भगवान पहले हमारा व्यापार चलना चाहिए। डॉक्टर भी जब भगवान के द्वार पे जाता होगा क्या मांगता होगा, सोचिए क्या मांगता होगा, पेशेंट मांगता होगा। और भगवान बीमारी बढ़ना चाहिए, ऐसी बीमारी बढ़े कि हमारा सीजन चलता रहे। एक होटल वाला क्या चाहता है, ऐसे त्योहार आते रहें और हमारे होटल चलते रहे। लेकिन जो संयमी होते हैं, धार्मिक होते हैं, वह एक ही भावना भाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे जंतु निरामयाः। इस प्रकार की भावना संत ही पाया करते हैं। संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। कष्ट को भी अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से उस पर भी वाणी की मलहम लगा करके उसको सराहा करते हैं। उसके अंदर धार्मिक मोटिवेशन के माध्यम से उसे सही राह बताया करते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, फिर भी हम आपको मंत्र देते हैं, फिर भी हम आपको यंत्र देते हैं, फिर भी हम आपको भक्तामर का पाठ बताया करते हैं। इसीलिए बताया करते हैं जो कर्म आपके उदय में आ रहे हैं उसको तो आना ही है, लेकिन बस इन मंत्रों के प्रभाव से, यंत्रों के प्रभाव से आपके अंदर सहन करने की शक्ति पैदा हो जाए। मैना सुंदरी के जीवन में कष्ट आना ही थे, फिर भी मुनराज ने उसे उपाय बताया कि मैना 8 दिन तक सिद्ध चक्र का अनुष्ठान करो। तो जो कर्मोदय में आए हैं वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन हे मैना तू भी अपने काम में किसी प्रकार की कोई कमी मत छोड़ना। धनंजय के जीवन में कष्ट आए, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने मृत बच्चे को भी जीवंत कर लिया। मैना सुंदरी के जीवन में कष्ट आया, चंदन बाला के जीवन में कष्ट आया, अंजना के जीवन में कष्ट आया, उसे सही रास्ता संतों के आशीर्वाद से मिला। कष्ट को तो भोगना ही था, कष्ट को काटना ही था, लेकिन संत ने उसे सहारा दिया, मंत्र दिया, जाप दिया और उसे एक सहन शक्ति अपने आप पैदा होती चली गई। और यही सहन शक्ति कर्मों पर विजय प्राप्त कराती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट पद को अपने आप प्राप्त कर जाता है। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता हुआ करता है, लेकिन ऐसा मत करना अब मंदिर जाके क्या फायदा, मेरे कर्म में जो लिखा है वो तो होगा ही, पढ़ाई करने से क्या फायदा, मेरे कर्म में फेल लिखा है तो फेल होके ही रहूंगा। ऐसे विचार अपने मन में कभी नहीं लाना। बीमारी लिखी है वो तो भोगना ही पड़ेगी, ऐसे विचार अपने मन में कभी नहीं लाना। बी पॉजिटिव, हम जैसा सोचते हैं वैसी ही सोच हमारे अंदर पैदा हो जाती है। यदि आप कितने भी बीमार हो फिर भी अपने मन में बार बार बीमारी को याद मत करो। यदि आप बार बार बीमारी को याद करते हो तो वह बीमारी भी बार बार आपको याद करती होगी, उससे एक लगाव हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी पौद्गलिक वस्तु, यदि हम सोना भी खरीदते हैं इतना लगाव हो जाता है उसे भी हम बगल में रख के सोते हैं। कोई गाड़ी खरीदते हैं नहीं, कितनी बार हम उसको देखते हैं कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया है, इससे हमारा लगाव हो जाता है। उसी प्रकार से जो बार बार बीमारी को याद करता है तो बीमारी को भी आपसे लगाव हो सकता है। यदि आप चाहते हो इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए तो आप इससे कभी अपना लगाव मत रखना। हमेशा सोचिए मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता है जब तक मैं ना चाहूँ। मैं मस्त हूँ, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है जब तक मैं नहीं होना चाहूँ। मुझे कोई तकलीफ में नहीं ला सकता है जब तक मैं तकलीफ में
ना आ सकूं, ऐसे भाव जब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाते हैं तो यह आपके लिए पुण्य आश्रम में कारण होता है। यह आपके लिए पुण्य प्रकृति होती है। यह कर्मों की पुण्य प्रकृतियां हैं जो आपको पुण्य के मार्ग पर ले जा करके पुण्य के साथ आपको जोड़ दिया करती है। जब हम पाप कर्मों को बार बार याद करते रहेंगे तो लोग भी आपको पापी कहेंगे। आपके मन की भावनाएं भी उस पाप के मार्ग पर अपने आप प्रशस्त होती चली जाएगी। जीवन में हमेशा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। अपने अपने करने का फल सबको मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक माँ, एक पिता जीवन भर धर्म करते हैं, उनके घर में बच्चे अपाहिज पैदा हो जाते हैं, अपंग पैदा हो जाते हैं। उस समय उस माता पिता पर क्या गुजरती होगी। आज के समय जन्म के साथ ही बच्चे किडनी फेलियर हो जाते हैं। उस समय उस माँ पर क्या गुजरती होगी। कई बच्चे ऐसे हैं पढ़ना चाहते हैं फिर भी पास नहीं होते हैं। उस समय उस माँ पर क्या गुजरती होगी। माँ का दुख एक ही है कि बच्चा सही मार्ग पर चला जाए, बच्चे के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट न आए। यह भावना हर माता पिता के मन में रहा करती है कि जब बच्चा अपंग हो जाता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, समय पर काम नहीं करता है, माता पिता को जवाब दिया करता है, मुंह लड़ाया करता है, उस समय उस माता पिता पर क्या गुजरती होगी। आज मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, जैसा आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, कल तुम्हें भी माँ बनने का सौभाग्य, पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय जो कर्म हमने आज किए हैं वो फल कल तुम्हें उसी रूप में भोगना पड़ेंगे। आज आपने सासू के बारे में अच्छा नहीं सोचा है, कल जब आप सासू बनोगी उस समय बहू तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। विचार करिए एक बार, अंतर्मन की भावनाओं को जागृत करके सोचिए कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पहले मैंने ऐसा किया होगा, इसी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। याद रखना, जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के प्रति चाहत होना चाहिए। यदि आप अपने लिए अच्छा चाहते हो तो सामने वाले के लिए भी आप अच्छा विचार कीजिए, तो ही आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों का आश्रय कर सकते हो। हर व्यक्ति जी रहा है, कोई जीने के लिए जी रहा है, कुछ करने के लिए कोई जी रहा है। ऐसे तो कोई भी जीव जी लेता है और संसार से विदा हो जाता है। कुछ ऐसे कर्म करके जाओ, जब हम संसार से विदा हों तो दुनिया के लोग इस प्रकार के कर्म करके सही मार्ग पर चल सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। ऐसा अवसर यदि आपको मिला है तो अच्छे कर्म करो। अपने अपने करने का फल सबको मिलता है। सब अपने अपने कर्मों के करता है, भोगता है। बस अब हमें ज्ञाता दृष्टा बन करके हर स्थिति को देखना है, तब जाकर के आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जो भी चल रहा है संसार में सब कर्मों की माया है। इसी कर्मों की माया जाल में हम सभी फंसे हुए हैं। वही निकल पाता है जो धर्म के संपर्क में है, उसी के जीवन का उद्धार हो पाता है, जिसके ऊपर धर्म का आशीर्वाद होता है। ना धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता है। धर्म के साथ अपना तालमेल बनाए, अपनी भावनाओं को अच्छा रखे, तब जाकर के आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आपने प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः शिवाय। एक ऐसा पावन तीर्थ जो आपके बीच में अतिशयकारी तीर्थ बन चुका है, एक प्रभावशाली तीर्थ जिसे हम भक्तांबर कलश तीर्थ कहते हैं। संपूर्ण भारत के युवा पीढ़ी की आस्था का केंद्र बनेगा। सारा देश
भक्तामर से जुड़ा है। मेरी भावना है कि आपके बच्चे भक्तामर के साथ भक्तामर तीर्थ से भी जुड़े। यहाँ पर आते ही उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे हम साक्षात किसी कलश में आकर के अपने आप को समाहित कर चुके हैं। कलश के जैसा आकार है, उस कलश में जल भरते हैं, वह कलश जल के साथ आपकी प्यास हो जाता है। यह भक्तांबर कलश तीर्थ में जो प्रवेश कर जाता है वह अपने जीवन में परेशानी से मुक्त होकर के अपने अंदर आस्था का अमृत कुंभ अपने साथ लेकर के जाता है। ऐसा इस पावन तीर्थ का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आज युवा हो चाहे बच्चे हो, सबके मन में एक ही भावना है कि हमें भक्तामर सीखना है, भक्तामर को समझना है, भक्तामर से क्या प्रभाव होता है। यह भक्तामर कलश तीर्थ के माध्यम से ही आप सीख सकते हैं। वहां पर भक्तामर ध्यान केंद्र है। एक बार आप वहां जाके बैठिए, अनुभव कीजिए, आपको स्वयं पता चलेगा कि भक्तामर में कितना बड़ा चमत्कार हुआ करता है। लोग हमसे कहते हैं क्या भक्तामर के प्रति इतने जागरूक क्यों है, भक्तामर से आपको क्या मिला है? अरे जिस प्रकार से किसी गरीब को रत्न मिल जाता है, उसकी गरीबी खत्म हो जाती है, मुझे भी इस रत्नत्रय को धारण करने के बाद भक्तामर का रत्न प्राप्त हुआ है। जैसे ही मैंने भक्तामर के रत्न को आत्मसात किया है, उसी समय से ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। मैं हर पल हर क्षण उठते ही और रात को विश्राम करते ही भक्तामर के साथ अपने अंदर की आत्मा को आनंदित महसूस करता हूँ। यही भावना के साथ महसूस करता हूँ कि हे भगवान, बस मुझे भी भक्तामर के माध्यम से ही अमरता प्राप्त हो, मैं भी इस भक्तामर के साथ भक्तों का भी कल्याण कर सकूं, भक्तों के अंदर भक्तामर का अमृत पान करा सकूं। ऐसी भावना के साथ यह भक्तामर की मैंने गहरी साधना की है।